अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। लास्ट सीन में हमने जाना था ईशा को इतनी तकलीफ़ होती है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, वो रो पड़ती है, जिसे से संजना जो है हर तरीके से संभालने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर जो शनाया है उसको जैसे पता चलती है पेना और राहुल के एंगेजमेंट के बारे में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो दोनों को भेज तो देती है और अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाती है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम की एंट्री होती है। उसकी मॉम थोड़ी देर उसके साथ बात करती है तो वो रूड आंसर देती है। इसी रूड आंसर के बीच एकदम से आरू की दादी का भी एंटर होते हैं और वो चिल्ला पड़ती है शनाया के ऊपर कि किस तरह से तुम अपनी मॉम से बिहेव कर रही हो। तुम और आरू में क्या क्या प्रॉब्लम है? दोनों को दोनों एक जैसे बर्ताव कर रहे हो। सिचुएशन वहाँ का थोड़ी सी अलग हो जाती है तो शनाया की मॉम जो है वो जाती है, आरू की दादी को समझाती है और वहाँ से ले चलती है। यही थी लास्ट सीन। अब आगे शनाया अपनी मन में ही जो इन सारी चीज़ों को सोचने लगती है और बोलती है यार ये कैसी झंड जिंदगी हो गई। मतलब संभालने की तो बात ही नहीं हो रही है, ऊपर से और ज़्यादा उलझ रहे हैं। मैं चीज़ों को कैसे संभलूंगी? और ये क्या नया ड्रामा है यार? तो एक हफ्ते में एंगेजमेंट, तो ये सब सोच ही रही थी। और दूसरी ओर देखते हैं जो ईशा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत टूट चुकी थी, तो संजना उसको बहुत अच्छे से संभालती है। जब थोड़ी देर बाद ईशा शांत हो जाती है वो एकदम से संजना की तरफ देखते और बोलती कि मुझे उसी रेस्टोरेंट पे जाना है। संजना जैसे ही ये सुनती है तो बोलती कि कहाँ जानी है ईशा तुम्हें? तो ईशा बोलती कि वही रेस्टोरेंट पे जाना है जहाँ पे आरू गई है उस लड़के से मिलने। तुम्हें समझ नहीं आ रही है संजना? तो संजना बोलती कि अरे रिलैक्स यार, ठीक है, तुम पहचानती हो क्या? तो वो बोलती कि नहीं पहचानती हूँ। तो क्या हुआ? नाम तो बोली है ना उसने, सर्च करो तुम मैप पे। तो एकदम से बोलती कि ठीक है यार, आराम से बात कर लो। तो वो जो है सर्च करती है। जैसे ही सर्च करती है तो लोकेशन वगैरह सब लोग आ जाते हैं। तो संजना बोलती कि हाँ मिल तो गई। ठीक है, अभी जानी है क्या? तो एकदम से बोलती है ईशा कि हाँ अभी जानी है, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो संजना प्लीज़। तो संजना बोलती कि ओके यार रिलैक्स, चलो मेरे साथ। तो जो है संजना जो है वो ईशा को अपनी कार में बैठा थी और उसी रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो डायरेक्शन पे जो है मूड ऑन कर देती है और वही चलने लगती है। इधर दूसरी ओर जो शनाया है वो यही सोच ही रही थी, तभी अचानक एकदम से रूम नॉक होने की आवाज़ आती है उसके डोर पे। तो वो एकदम से बोलती कि हाँ कौन है यार, आ जाओ। तो पेन एकदम से आती है और बोलती कि एक्सक्यूज़ मी मैम। तो जैसे ही शनाया जो है पेना को देखती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि तुम पेना, तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? और ये सब क्या है? तो पेना उसे घूर के देखते और बोलती कि एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या सब क्या है मैम? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, और मैंने क्या किया? तभी शनाया बोलती कि अच्छा ये एंगेजमेंट, ये सब क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो पेना बोलती कि इसमें ना समझने की बात क्या है? आपको पता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, इसमें ना समझने की बात क्या है? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। तो शनाया बोलती कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ पेना। ये जो ना समझने की तुम ढोंग कर रही हो ना, ये तो मत करो ना। तो जो पेना वो एकदम से क्लैप करते और बोलती कि वाह रे वाह, करो आप और नाम मेरा दे दो। क्या बात है, ना समझ तो आप रही हो, मतलब समझ के भी ना समझने की ढोंग जो मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये जो आपने डायलॉग मारे हैं ना, ये आप में ही सूट करती है, मुझ में नहीं। मैंने ऐसा क्या बोल दिया भाई? मैंने रिलेशन किया उसके साथ, वो बॉयफ्रेंड है मेरा, तो मैं कर ही सकती हूँ एंगेजमेंट, इसमें क्या है? तो शनाया चुप हो जाती है। वो बोलती कि फ़ाइन, कि क्यों आई हो यहाँ पे? तो एकदम से पेना बोलती कि मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तो आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। अभी अभी मैंने देखा कि आपकी मॉम चिल्लाते, मतलब आरू की दादी आपके मॉम के ऊपर चिल्लाते चिल्लाते गई कि वो आप पे ध्यान नहीं देती,
आप बदतमीज़ी हो गई हो, ये वो। तो उस हिसाब से एज ए पर्सनल सेक्रेटरी तो मैं सोची कि आप अकेली पड़ गई हो, तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं आ जाऊँ ना। तभी शनाया बोलती कि हे भगवान, बेना सुनो यार, मेरा ना सर फटी जा रही है, तुम ना प्लीज़ अभी तुम मेरे कैबिन से चली जाओ, ठीक है। मैं मुझे अगर कुछ चाहिए होगी ना तो मैं ज़रूर तुम्हें बोल दूँगी, प्लीज़ अभी के अभी फ़िलहाल मेरे आँखों से मतलब मेरे सामने से हटो यार। तो बीना बोलती अरे मैम आप भी ना इतना क्या सोच रही हो आप, ज़्यादा मत सोचो, सोचने के लिए कुछ है नहीं और ना ही आपकी वो क्षमता है कि आप कुछ सोच पाओ, ठीक है ना। आराम से बैठो। वो एकदम से जाती है, करीब 2 मिनट बाद वो एक कॉफ़ी की कप लेके आती है और बोलती कि ये लीजिए, ये कॉफ़ी चुपचाप पीजिए और अपने दिमाग को शांत कीजिए, और ठीक है मैं जा रही हूँ, ये बोल के प्रेरणा जो है उस साइड से चली जाती है। दूसरी ओर इधर संजना जो है वो ईशा को लेके जाती है उसी रेस्टोरेंट की तरफ। जाते हैं आरू की तरफ। आरू जो है जिसके साथ वो मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट जा रही थी, वो जा तो एक एरिया होता है, उस एरिया ना बहुत ज़्यादा सुनसान था दिन में भी, और उस एरिया में ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते। आरू जैसे ही उस एरिया से गुजर रही थी, अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी टायर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो एकदम से मन ही मन बोलती कि ओ गॉड, अब ये पंचर ना हो जाए बस। वो एकदम से ब्रेक लगाती है गाड़ी की और गाड़ी से उतरती है, और जैसे ही सामने की जो राइट वाले जो टायर है उसमें देखते कि हाँ, जिसे वो अंदाज़ा की थी वही हुई। उसका टायर जो है पंचर हो चुके थे, तो उस टायर पे एकदम से पैर मारते बोलते कि शिट डैम इट, अभी होना था ये। तभी उसकी नज़र उस टायर पे चुभी हुई एक कील पे जाते हैं, तो वो कील एकदम से हाथ से वो खींच के जो है निकालते हैं और बोलते कि व्हाट द हेल, ये क्या है, किसी ने जानबूझ के किया यहाँ पे। तो वो इधर उधर देख रहे थे लेकिन उसको कोई भी नज़र नहीं आ रही थी, तो वो एकदम से बोलती शिट यार, अब मैं जाऊँ कैसे। तभी उसके फ़ोन में अचानक से जो प्रेरणा की कॉल आती है, तो वो फ़ोन उठाती है, तो प्रेरणा बोलती कि अरे आरू कैसी हो तुम। तो आरू बोलती कि यार मैं ठीक हूँ, क्या हुआ। तो प्रेरणा बोलती कि नहीं बस ऐसे हाल चाल पूछने के लिए। तो आरू बोलती कि हाल चाल, और वो भी प्रेरणा पूछेगी मुझसे, मेरी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं है यार, चलो बताओ क्या हुआ। तो बोल रही थी कि यार हाँ वैसे बात तो कुछ और ही है। तो आरू बोलती कि देखा, सीधा आ गई ना पॉइंट पे, बोलो क्या हुआ यार, वैसे ही दिमाग। तभी एकदम से प्रेरणा बोलती कि क्या हुआ। तो यारू बोलती कि अरे यार मेरा एक मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जा रही थी, और वो पूरी सिचुएशन बोलती है। तो प्रेरणा बोलती कि अरे यार अब क्या करे, टायर तुम। तो बोलती कि यार कर तो सकते हो लेकिन ना, देखते हैं क्या करे। तो प्रेरणा बोलती कि हाँ देखो। तभी अचानक आरू को एकदम से उसके कान में कई बाइक जो है आने की आवाज़ हो रही है। वो इधर उधर देखती है तो सामने से करीब 5-6 बाइक, एकदम से बाइक में 2 इंसान थे। ऐसे ही करीब 5-6 बाइक आते हैं, तो उसको पहले तो नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे करीब आती है तो एकदम से वो उसको चारों तरफ जो है वो घूमने लगता है। आरू ये देखती है तो वो एकदम से बोलती कि ये क्या है अब। तो प्रेरणा लाइन में ही थी और बोलती कि क्या हुआ। तो आरू बोलती कि प्रेरणा तुम थोड़ी देर के लिए फ़ोन रखो, तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। वो एकदम से ये बोलती है, लेकिन ना पता नहीं कैसे वो कॉल कट करती तो है लेकिन कॉल कट नहीं होती। वो एकदम से फ़ोन जो है अपने पॉकेट में रखते हैं और साइड पे देखने लगते, तो करीब 5-6 जो है बाइक एकदम से उसकी इर्द गिर्द जो है घूम रहे थे। तभी आरू बोलती कि कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए। तो जैसे ही ये बोलती है तो एक एक करके सारे बाइकर्स जो है एकदम से रुक जाते हैं, ब्रेक करते, गाड़ी एकदम से साइड लगाते हैं और गाड़ी से उतर के उसके सामने उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से। इधर आरवी बोलती कि कौन हो और क्या चाहिए, मुझे क्यों घेर के रखे हो यार, हटो साइड दो। तभी उनमें से एक लड़का सामने आता है और बोलती कि ऐसे कैसे, तुम्हारी सुपारी लेके आया हूँ तो बिना तुम्हें लेके ऐसे कैसे जाऊँगा, मजाक है क्या। जैसे ही ये बोलता है वो लड़का, तो आरू घूर के देखता है और बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू से।
तभी वो लड़का बोलते, हो देखो मैडम, हमें ना उतनी इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, अपना इंग्लिश ना अपने पास ही रखो। तुम्हारा सुपारी आया है मेरे पास सबक सिखाने के लिए, तो वही सिखाएंगे और चले जाएंगे। तभी आरू एकदम से अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोलती कि अच्छा, मुझे सबक सिखाने आए हो? बेटा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? पता नहीं क्या? पता नहीं किया मेरे बारे में डिटेल्स कि आरवी सिंह राठौड़ कौन है? ऐसे आ गई बिना जाने, बिना सोचे, बिना डिटेल चेक किए। कहीं ये चीज़ तुम लोगों पे भारी ना पड़ जाए। इधर पे ना ये सारी बातें सुन रही थी तो वो इतना ज़्यादा डर गई थी, वो बार बार आरू को पुकार रही थी कि आरू तुम ठीक हो यार, बात तो करो, क्या हुआ, कौन है वहाँ पे? लेकिन आरू ने तो अपना फ़ोन पॉकेट में डाल दी थी। पेना सिर्फ आरू की बातें और उन लड़कों की बातें जो है सुन रही थी। तो पेना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, एकदम से वो फ़ोन अपने कान में लगाते हुए ही वो भागती है जो शनाया की कैबिन पे। शनाया अपनी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, तो पेना जितनी एकदम से इतनी फास्ट वो अंदर होती है ना, दरवाज़ा एकदम धड़ाम से ओपन करके, तो शनाया घबरा जाती है। वो तुरंत डोर की तरफ देखती है तो देखती है पेना भागते हुए आई है। ये देख के शनाया एकदम चिल्लाती है, बोलती कि ये क्या बर्ताव है मिस पेना, आप आराम से नहीं आ सकती? तो पेना बोलती कि देखो शनाया, तुम मुझे बाद में डांट लेना, हमें ना आरू के पास जानी है। जैसे ये बोलती है तो शनाया घूर के देखता है और बोलती कि क्या आरू के पास जाना? भांग पी के आई हो क्या तुम? दिमाग खराब है? क्यों आरू के पास जाए? मुझे उससे कोई काम नहीं है, तुम्हें है तो तुम जाओ, लेकिन आफ्टर ड्यूटी अभी कोई नहीं कहा, कोई कहीं नहीं जाएगी, और अपना जाके काम करो यार, दिमाग सुबह से मेरा दिमाग ख़राब करके रखी है तुमने। तभी प्रेरणा बोलती कि अरे यार कभी तो सीरियस हो जाओ। तो एकदम से वो फ़ोन जो है अपने सामने करती है और लाउड स्पीकर पे देती है, जहाँ पे आरू एकदम से चिल्ला के बोलते कि अच्छा 1 2 3 4 10 11 12 सिर्फ मैं अकेली को सबक सिखाने के लिए तूने तेरे साथ 11 लोगों को ले आया? मतलब तू अच्छी से मेरे बारे में पता करके आया है, तभी तो अकेले आने का हिम्मत नहीं किया। इतना ही मर्दांगी था तो अकेले आ जाता ना, इन चमचों को क्यों लाया तू साथ में? शनाया जैसे ये बात सुनती है वो एकदम से फ़ोन अपने हाथ में लेती है और बोलती कि आरू क्या हुआ, कौन है वो लोग? लेकिन आरू तो अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में ही रखी थी उसने। इधर जो है पेहना बोलती कि अरे पता नहीं वो बात नहीं सुन रही है, या तो उसकी फ़ोन गिर गई है हाथ से, या फिर शायद अपना फ़ोन जो है बिना कट किए उसने पॉकेट में डाल दी हो। तो शनाया बोलती कि ये है कहाँ पे है? तो पेहना बोलती कि ये एक रेस्टोरेंट पे जाने की बात कर रही थी, मैं बस अभी कुछ देर पहले ही उसे कॉल की थी। ये तो वो रेस्टोरेंट की नाम बोलती कि वो उसी रेस्टोरेंट पे जाने वाली थी अपनी मीटिंग के लिए। तभी शनाया एकदम से वो फ़ोन देती है पेन्ना को और भागने लगती है। तो पेन्ना भी शनाया के पीछे भागती है। शनाया भागते हुए ऑफिस से निकलती है, अपनी कार में बैठती है। तो जैसे ही बैठती है तो पेन्ना बोलती कि मुझे भी जाना है यार। तो शनाया बोलती कि अरे यार साइड में आकर जल्दी से बैठो। तो जो है पेन्ना जो है एकदम से उसकी साइड में जाके बैठ जाती है। शनाया जो है वो इतनी फास्ट गाड़ी भगाती है ना, तो पेन्ना बोलती कि यार दिमाग भी चलाया करो, हम दोनों जाके वहाँ करेंगे क्या उसको बचाएंगे? कौन सा हीरो का एक्शन आती है मुझे, तुम्हें आती है क्या मारना पीटना? तो एकदम से वो बोलती कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे फाइट आती है। तभी एकदम से पेन्ना बोलती कि अरे यार दिमाग यूज़ करो यार, उसने कहा 12 लोग हैं यार, पुलिस को कॉल करो यार, उस जगह का लोकेशन बताओ। तो शनाया एकदम से उसे ये सही लगती है, वो तुरंत जो है एकदम से अपनी फ़ोन से कॉल करने लगती है। तभी एकदम से पेन्ना बोलती है हे भगवान, मैं भी तो रुको तुम ड्राइव करो आराम से, मैं कॉल करती हूँ। तो वो एकदम से कॉल करती है, उस लोकेशन के एरिया के बारे में बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट के आसपास आप ज़रा राउंड मार के देखो ना कि उस लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि। तभी वो पुलिस वाला बोलती कि क्या मजाक चल रहा है क्या, आपकी बातों पे हम यकीन कैसे करें एकदम से अचानक। तभी पेन्ना एकदम से बोलती कि सर प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें आप,
हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि कुछ होगी तब जाके आपको बुलाएंगे। प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट मान लो ना, आई एम डैम श्योर सर प्लीज़। तो वो पुलिस वाला जो प्रेरणा की सिचुएशन को समझ रही थी, क्योंकि प्रेरणा जो है बहुत ज़्यादा पैनिक होके बोल रहे थे। तो पुलिस वाला बोलती कि देखिए मैडम, ठीक है, हम एक बार राउंड मार के देखते हैं, अगर ये कुछ नहीं हुआ ना तो एकदम से प्रेरणा बोलती कि सर पहले चलिए तो सही, आप जाइए तो सही, देखो तो सही। तो कॉल कट कर देते। इधर शनाया इतनी तेज़ गाड़ी भगा रही थी तो प्रेरणा जल्दी जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध लेती है। दूसरी ओर जो ईशा और संजना है, ये लोग तो गाड़ी में थे, संजना ड्राइव कर रही थी। ईशा की आंखों से एक टक आंसू गिर ही रहे थे। तभी ईशा एकदम से रोते बोलते कि यार कब तक और कितनी देर लगेगी। तभी संजना बोलते एक तो ना ये तुम्हारी आंखों से ये जो आंसू का सैलाब जो है उतर आई है, पहले ना इसको बंद करो यार। ये आंसू है, ये पानी की टंकी यार आती जा रही है आती जा रही है, बंद होने की नाम नहीं हो रही है। आँख देखी तुमने, सोइलिंग आ गई है तुम्हारी आंखों में यार, टिश्यू लो, आंखों को पोछो पहले। और हम पहुंचने वाले हैं, बस 3 किलोमीटर दूर है। तो जो है ईशा चुप हो जाती। उधर आरू जो है उन लड़कों की तरफ एक बार बड़ी गौर से देखते और बोलते कि सुनो, तुम लोग ना यहाँ पे आके गलती कर लिया। एक तो ना मेरे बारे में पूरी डिटेल्स निकल के आनी चाहिए थी। फिर तभी उनमें से एक लड़का बोलती कि अच्छा हो कौन तुम। तभी आरू बोलती कि मैं कौन हूँ कौन नहीं ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा बेटा। ऐसे जैसे ही बोलती है ना, एकदम से 2 लड़के एकदम से पीछे से आने लगते हैं। तभी आरू एकदम से बोलती कि सुनो, एक बात ना मैं पूरी क्लियर तरीके से बोल देती हूँ, अगर मुझे इतू सा भी छूने की कोशिश की किसी ने या फिर कर ली तो गॉड की कसम यहाँ से अपनी हाथ को सही सलामत लेके नहीं जा पाएगा कोई भी, याद रखना। जैसे ही ये बोलती तो कुछ लड़के एकदम से, क्योंकि उसका टोन ही ऐसा था, वो जो है घबरा जाते, थोड़ी सी पीछे हो जाते। तभी वो लड़का जो है एकदम से, वो पहले उससे बात करी थी, वो लड़का एकदम से सामने आता है, बोलती कि तुम में ना तेवर बहुत है। तो आरू बोलती कि अच्छा, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझ में बहुत है, तो मुझसे ना उलझने की कोशिश मत कर। तभी वो लड़का बोलती कि अच्छा, तू तो एक लड़की है ना, तो लड़की के पीछे क्यों भाग रही है? क्यों, हम जैसे मर्द को तेरी आंखों में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हमारे पीछे भाग, लड़की में क्या रखा है? जैसे ये बोलता है ना वो लड़का, आरू को इतना गुस्सा आता है, वो उसके सामने जाता है और खींच के एक थप्पड़ मारती है। उसका एक थप्पड़ ही काफ़ी होता है, वो लड़का एकदम से ज़मीन पे गिरता है और उसकी नाक से और मुंह से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। ये थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उस लड़के के साथ एक लड़का भी था, मानो उस थप्पड़ का असर उसको भी हुआ है, वो एकदम से पीछे हो जाता है। तभी 2 लड़के एकदम से उसके सामने आते और उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि वो दोनों का हाथ पकड़ लेता है और एकदम से ट्विस्ट कर देता है और पीछे से धक्का दे देती है, दोनों पीछे गिर जाते हैं। तभी आरू एकदम से अपने हाथ को मसलते बोलते, अरे क्यों इतना थक रहे हो तुम लोग, बोला ना, अरे पता करके आना चाहिए था, क्यों आया, बस 12 लोगों को ले आया और भी उस अकेले के लिए, यार और भी चाहिए था ना लोग। तो ऐसे बोल के ना वो एकदम से एक लड़के के सामने जाता है, उसका ना गला पकड़ के एकदम से उसे मुक्का मारता है, तो वो पीछे जाके गिरता है। कुछ 2-3 लड़के तो इतना डर जाते हैं कि वो पीछे जाते जाते एकदम से और पीछे जाने लगता है। तभी आरू ऐसा कर ही रहे थे, वहाँ पे एकदम से उसी टाइम ईशा और संजना की गाड़ी एकदम से जा ही रही थी। न जाने क्यों ईशा को अचानक कुछ एहसास होती, तो ईशा एकदम से साइड पे देखती है, उसे आरू की गाड़ी नज़र आती, तो एकदम से संजना बोलती कि संजना स्टॉप। संजना एकदम से गाड़ी रोकती है और बोलती कि क्या हुआ ईशा? तो ईशा एकदम से साइड में दिखाती है, बोलती कि ये गाड़ी आरू की है ना। जैसे ये बोलती है तो संजना भी देखते हुए बोलती कि लग तो वैसी ही रही है। तो
वो जो साइड से ही बड़ी गौर से उस गाड़ी को देखने लगती है। नंबर प्लेट जो है वो नहीं दिख पा रही थी, इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रही थी। तभी ईशा बोलती कि लग नहीं रही है, मुझे पता नहीं क्यों लग रही है कि ये आरू की गाड़ी है। तो संजना बोलती कि यार पता नहीं, उतर के देखे क्या। तो ईशा बोलती कि हाँ देखना तो चाहिए। तो दोनों उतरते हैं और साइड में थोड़ी सी पास में आती है। जैसे पास में आते तो साइड में नज़र जाते हैं कि करीब कुछ जो है बाइक्स वहाँ पे जो है स्टैंड किए हुए थे, और कुछ लड़के जो है ज़मीन पे गिरे हुए थे, कुछ साइड पे खड़े हुए हैं, और कुछ लड़के तो किसी के साथ लड़ रहे थे। वो किसके साथ लड़ रहे थे वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी। इधर ईशा के मन में एक अचानक सी एक घबराहट सी आ रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा था उसके मन में। तभी संजना एकदम से उसके हाथ पकड़ते और बोलती कि देखो, पता नहीं ये आरू की कार है कि नहीं, पर मुझे नहीं लगता हमें सामने जाना चाहिए। तुम चलो मेरे साइड पे। तो उसको एकदम से खींच के ले जाके कार में बैठती है और बोलती कि देखो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ईशा बोलती कि नहीं, मुझे अजीब सी फील हो रही है, ये आरू की गाड़ी है। तो एकदम से संजना बोलती है अरे नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है, नंबर प्लेट तो नहीं देख पा रही हूँ, और सामने नज़ारा देखा है यार पता नहीं यार, हम अगर गए तो हमारे साथ कुछ ना कर ले, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो एकदम से ईशा बोलती कि तुम समझो यार, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्या वहाँ पे आरू है। तभी संजना बोलती कि यार नहीं हो सकती ना, वो रेस्टोरेंट पे है। तभी बोलती कि नहीं, तुम रुको मैं जाती हूँ। तो ईशा एकदम से जो है निकलने लगती है, लेकिन संजना उसे रोक देती है। उधर दूसरी ओर आरू उस लड़के से बात कर ही रही थी कि एकदम से अचानक एक लड़का जो है मौका देख के एक पत्थर या पता नहीं क्या लेता है हाथ में, और पीछे से आरू के सर पे एकदम से वार करता है। जैसे वार करता है आरू एकदम से अपने पीछे के सर पे एकदम से हाथ रख लेता है, बोलती आज। वो एकदम से सामने की वो पीछे पलटता है और देखता है कि इंसान को, तो एकदम से हंसती और बोलती कि ये है मर्दानी, पीछे से वार करना। अगर इतना ही जोश था तो सामने से आके वार करता ना, पीछे से क्यों वार किया। ये बोल के वो एकदम से उस इंसान को लात मारती है, और लात मारने से वो इंसान जो एकदम से थोड़ा सा साइड होके गिरता है बाइक के साथ। एक एक करके करीब 6 बाइक एकदम से गिर जाते हैं। इधर गिरने से जो शोर होती है ना, तभी अचानक ईशा को वो शोर हल्की सी सुनाई देती, तो एकदम से उठ जाती है और बोलती कि देखो मैंने कही थी कुछ इशू है यहाँ पे, यार तुम रहो। तो एकदम से ईशा जो है साइड से उतरती है और भागते हुए, वो पहले तो मेन रोड क्रॉस करनी होती है, वो मेन रोड क्रॉस करती है। तब तक वहाँ पे जो आरू है उसकी सर से इतना खून निकल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहोश होने वाली थी। तो एक लड़का जो है एकदम से बाइक से, वो चेन वगैरह होते हैं ना बाइक के, वो चेन एकदम से खींचता है, वो चेन निकालता है। तो दूसरे लड़का बोलता है कि देखो यार इतना नहीं करना चाहिए, देख यार हाथ पे रहा करो। तभी वो लड़का जो है बोलते कि तू हाथ पे रख, इसने मर्दानी पे सवाल उठाया ना, दिखाता हूँ मैं इसको मर्दाना क्या होता है। ये जैसे बोल के वो चेन को अपने हाथ में लिए उस जगह पे जाते हैं, तभी एकदम से वहाँ पे ईशा भागते हुए आते। ईशा को आरू की सिर्फ हाथ दिखाई देती है, जो गिरने के कारण एकदम से साइड होके ज़मीन पे गिरी हुई थी। ईशा एकदम से भाग के आती है और एकदम से वो देखती है कि आरू नीचे गिरी हुई थी, एक हाथ में खून है और अपने सर के साइड से खून निकल रही थी। उसका जो एक हाथ था जिसमें खून था, वो एकदम से साइड में सर के ही पास में रखे थे। ये देख के ईशा को तो मानो एकदम से अपनी जान जो है हलक पे अटक गई। वो ना कुछ सोच पा रही थी, ना कुछ समझ पा रही थी, वो बस एक टक आरू की तरफ देख रही थी। तभी एकदम से दूसरा जो लड़का वो चेन लेके जैसे उसके पास जाती है, ईशा एकदम से भागते हुए जाती है और खींच के उस लड़के के गाल पे रख के देती है, और वो चेन एकदम से लेती है हाथ में से और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत, तुम इसको चोट लगाए। तो ये बोल के उस चेन से ना वहाँ पे करीब क्योंकि 3-4 लोग तो वैसे ही भाग गए थे, 3-4 लोग बेहोश थे, बाकी बचा हुआ करीब 3-4 लोग को वो इतनी ज़्यादा वो जो है
मारती है ना कि वो चेन थी, एक तो लोहे की थी, तो जिस जगह पे भी जितनी ज़ोर से लगती थी वो कट जाती थी। हालत ऐसी थी, उन लोगों का हालत इतना ही ख़राब था। इधर संजना भी जब ऐसा देखते तो वो भागती हुई आती है, वो आरू को एक साइड पे गिरी हुई देखती है, तो वो एकदम से भाग के जाती है आरू के पास। आरू की सर को अपनी गोद में लेती है तो देखती है आरू की सर फूट चुकी है, उनमें से खून निकल रही थी। इधर ईशा तो उन लड़कों को मार रही थी और बोलती कि तुम उसको उसको क्या किया, उसे चोट कैसे पहुंचाई तुम लोगों ने, ये बोल बोल के वो जो मार रही थी। उधर उसी टाइम वहाँ पे कुछ पुलिस वगैरह आते हैं और पुलिस वगैरह के तुरंत बाद ही एकदम से शनाया की कार भी आते हैं, क्योंकि ये लोग 2-3 कार एक साइड पे खड़े हुए दिख गए थे। तो जैसे ये देखते हैं तो शनाया एकदम से कार रुक कर भागती हुई आती है, पीना भी उतारती है, और पुलिस वगैरह जो आते हैं वो सीधा जाकर जो लड़के थे जो ईशा मार रहे थे उन सारे लड़कों को पकड़ते हैं। इधर एकदम से जैसे ही ईशा थोड़ी सी साइड पे होती है तो एकदम से वो देखती है आरू की तरफ। आरू की सर से अब भी खून निकल रही थी, तो भागते हुए जाती है। शनाया आती है, प्रेरणा आती है। ये सिचुएशन देख के ना सबकी माइंड एकदम ब्लैंक हो चुकी थी कि क्या करे क्या नहीं करे, खास करके आरू को उस तरह देखने के बाद। ईशा को कुछ सूझ नहीं रही थी। ईशा बस आरू के सामने जाके बैठ जाती, उसको बुलाती कि क्या हुआ, कि क्या हुआ तुम्हें, तुम आंखें क्यों बंद की, तुम बात करो मुझसे। आरवी सुनो ना, मैं हूँ ईशा, मुझसे बात करो ना, आंखें क्यों बंद किए हो, तुम बात करो ना। ये संजना क्या हुआ इसको, ये बात क्यों नहीं कर रही। तो संजना बोलती कि अरे यार ईशा देखो संभालो खुद को, ये बेहोश है, इसके सर पे चोट लगी है, पहले इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तभी एकदम से जो ईशा बोलती कि हाँ तो लेके चलो ना, क्या कर रही हो यहाँ पे बैठ के, कितनी खून निकल रही है देखो तो, तुम हटो। तो एकदम से जो है संजना को एकदम से वो साइड में धक्का देती है। संजना एकदम से साइड में गिरती है और घूर के देखने लगती है जो है ईशा को। ईशा एकदम से आरू की सर को अपनी गोद में रखती है और वो उसने जो एक दुपट्टा ली थी उसी दुपट्टे के साथ वो उसकी सर पे बांधती है और बोलती कि तुम सुनो ना, आंखें खोलो ना आरू, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे सामने, ईशा हूँ, मुझे पहचानती हो ना, ये आँखें क्यों नहीं खोल रही है। तभी वहाँ पे एकदम से पहना जाते और बोलती कि ईशा देखो तुम ना, तो वो शनाया की तरफ दिखता और बोलती कि क्या कर रही हो शनाया, यार एम्बुलेंस बुलाओ। कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी ना कि सब लोग शॉक थे और सब लोग का माइंड चलना एकदम से बंद हो गए थे, ब्लैंक, कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये कोई सूझ ही नहीं रही थी। तभी उनमें से जो पुलिस वगैरह थे ना वो लोग बुला ली थे एक एम्बुलेंस। तुरंत ही एकदम से एम्बुलेंस आती है, तो एम्बुलेंस आके आरू को ले जाया जाता है हॉस्पिटल। इधर जो है आरू के साथ शनाया और ईशा थी, तो संजना और प्रेरणा जो है एक कार में आ जाते हैं। जल्दी जल्दी से आरू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसको इमरजेंसी में लिया जाता है, तो वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। इधर आरू जो ईशा है उसकी हालत तो देखने लायक थी। वो बस एक टक आरू की उस नज़ारे की जो है वो तस्वीर उसके सामने आती, जिस तरह वो गिरी हुई थी, उसके सर से एक टक खून निकल रही थी, वो बार बार बुलाने पे जो उठ नहीं रही थी। ये चीज़ उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी कि वो रो रही थी फूट फूट के और बोलती कि क्या हो गया इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, वो कितनी तकलीफ़ में है वो। तभी जो है जो शनाया है वो एकदम से आते और बोलते कि ईशा प्लीज़ यार संभालो खुद को, यार हम सब परेशान हैं उसके लिए, तुम अकेले नहीं हो। ये क्या बोलूँ मैं। तभी प्रेरणा बोलती कि शनाया प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, उसे करने दो ना। तो शनाया बोलती कि अच्छा करने दूँ, करने से सब ठीक हो जाएगी। प्रेरणा चुप हो जाती है। इधर ईशा को तो ये सब कुछ लगता है सुना ही नहीं दे रही हो, वो किसी और भ्रम में जो है बैठी हुई है, ना सुन रही है ना सुना पा रही है, ऐसा कुछ ही था। वो बस रो रही थी और बार बार बोल रही थी कि नहीं नहीं वो
उसको क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ही बस अजीब अजीब बातें बोल रही थी। तभी वहाँ पे एकदम से 2 कार आते हैं। 2 कार में से आरू के पापा उतर के आते हैं। आरू की पापा जैसे अंदर आते, इधर शनाया देख कर शॉक हो जाती है, क्योंकि आरू की पापा इंडिया में नहीं थे, वो एब्रॉड में थे, और एब्रॉड में से सीधा हॉस्पिटल, और वही हॉस्पिटल जहाँ पे आरू एडमिट है। इतनी कॉइंसिडेंस तो नहीं हो सकती ना। उसके दिमाग में अचानक ये पिंच करती है। इधर जैसे ही हॉस्पिटल में उनकी एंटर होते तो शनाया देख के शॉक होते, वो सामने जाके खड़े हो जाता है और बोलते कि अंकल आप यहाँ। जैसे ये बोलते हैं तो आरू की पापा बोलते कि हाँ क्यों, मेरी बेटी की हालत इतनी बदतर है और क्या सोचा मैं नहीं आऊँगा। जैसे ये बोलते शनाया थोड़ा सा शॉक होती तो है, लेकिन वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। इधर ईशा जैसे ही आरू की पापा को देखती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर वो साइड में बैठ जाती है। तो आरू की पापा एकदम से आते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। बातें करने के बाद तो डॉक्टर बोलते कि देखिए मिस्टर राठौड़, आप टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सीरियस नहीं है। हाँ सर पे थोड़ा सा चोट लगा है, और अचानक गिरने से उनकी राइट हैंड पे थोड़ा सा वो मोच आ गया है, जो कुछ दिन के लिए शायद वो अपनी हैंड को ठीक से नहीं यूज़ कर पाएगी, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और सर के चोट वो ज़्यादा गहरा नहीं है, किस्मत अच्छी है। जैसे ये बात करती तो वहाँ पे पेना, शनाया, संजना वो थोड़ी सी राहत की सांस लेती कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ईशा को ये सब कुछ पता है, वो नहीं समझने की कोशिश करती, उसके दिमाग में तो बस वही चल रही थी, वो रो रही थी, अजीब सी बर्ताव कर रही थी। तभी एकदम से ईशा के फ़ोन में उसका पापा का कॉल आता है। तो ईशा एक बार कॉल देखता है तो कट कर देती, क्योंकि वो सिचुएशन वैसी नहीं थी कि वो अपने पापा से बात करे। लेकिन करीब 3-4 कॉल आने के बाद संजना भी देखती है, तो संजना एकदम से बोलती है यार एक बार उठा लो, देखो क्या बोलने की कोशिश करते हैं। तो बोलती कि पर मैं रेडी के क्या बोलूँ। तो संजना बोलती कि अरे यार जो बोलना है बोलो ना। तभी वो बोलती कि ठीक है। तो जो आखिरी बार फिर से जब कॉल आती है, वो एकदम से कॉल उठाती है, तो उसके पापा एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि ईशा कहाँ हो तुम, तुम्हें पता है आप कितने बज रहे हैं, तुम्हारी ऑफिस ख़त्म हो गई है, 1 घंटे गुजर चुके, तुम हो कहाँ। जैसे ये बोलती तो ईशा की हालत तो ख़राब थी, वो रो रही थी, तो एकदम से बोलती कि वो मैं हॉस्पिटल हूँ। जैसे ये बोलती तो उसके पापा बोलते क्या हुआ तुम्हें, कौन से हॉस्पिटल पर हो और तुम रो क्यों रही हो। तो एकदम से बोलती कि वो पापा, तो बोल ही नहीं पा रही थी, उसके आंखों से तो आंसू निकल ही रहे थे। इधर जो है संजना एकदम से वो फ़ोन लेती है ईशा से, और वो एकदम पहले तो नमस्ते बोलती कि नमस्ते अंकल, एक्चुअली मैं ईशा की फ्रेंड हूँ ऑफिस में, तो एक्चुअली हमारा यहाँ पे एक दोस्त का जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको लेके हम हॉस्पिटल पे आए हैं, वो आ जाएगी टाइम पे, डोंट वरी। जैसे ये बोलती तो उसके पापा बोलते कि हाँ ठीक है, उसको समझा दो, ठीक से बोला करे, मैं तो सुन नहीं पा रही हूँ। ये जैसे बोलते हैं तो संजना बोलती कि ठीक है। इधर संजना ईशा की तरफ देखते बोलती कि शांत हो जाओ, वो ठीक है, डॉक्टर ने बोला है, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या क्या बोला डॉक्टर ने। तो बोलती कि यार वो पता है उसकी सर से कितनी खून निकाली। तो एकदम से संजना बोलती कि हाँ उसे चोट लगी थी इसीलिए, तुम शांत हो जाओ। तो वहाँ पे वो लोग सारे इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर जो है एकदम से आते हुए बोलते कि देखिए पेशेंट जो है वो सेंसलेस तो थे, लेकिन वो होश में आ चुके हैं, और उनको ज़्यादा जो उनके सर पे थे वो ज़्यादा गहरे तो नहीं है, तो नॉर्मल कह सकते हैं, आप चाहो तो उनको ले जा सकते हो। जैसे ये बोलते तो आरू की पापा जो है एकदम से डॉक्टर के साथ हैंडशेक करते हैं और एकदम से वो अंदर जाते हैं सीधा। तो जैसे वो अंदर जाते हैं, आरू अपने पापा को देख के बहुत शौक हो जाते हैं, वो घूर के देखने लगता है और बोलते कि आप यहाँ। तो आरू के पापा बोलते कि मैं यहाँ, मैं यहाँ, लगता है अब मेरा ज़रूरत आ गया है, तो अपनी बेटी के लिए आना तो था,
आरू ये कुछ समझ नहीं पा रही थी, तो वो बोलती कि नहीं समझी मैं, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके पापा एकदम से बोलते कि वो तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो तुम्हारी घर जाने की वक्त आ गई है। ये जैसे ही बोलती कि तो आरू बोलती कि हाँ ठीक है, आप जाओ, मैं चली जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। तभी उसके पापा बोलते कि बहुत कर लिया तुमने काम, और मैंने भी बहुत काम देख लिया, तो चलो अब। तो ये बोल के जो है वो आरू को आहिस्ता से संभालते हुए वो लेके बाहर होते, तो शनाया, पेना और संजना सब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। तो आरू को देख के सबकी आंखों में वो जो नमी थी, आंसू, वो और ज़्यादा आने लगते। तो आरू सबकी तरफ देख के बोलती कि ऐसे क्यों रो रही हो, जैसे कि मैं मर गई हूँ। तभी जो है एकदम से शनाया आती है और खींच के एक मारती है। तो बोलती कि दोबारा ऐसी बात बोली ना तो चप्पल उठा के मारूंगी। यार मजाक चल रही है क्या? जान निकल गई थी हम सबकी, ये क्या? तभी आरू बोलती कि यार रिलैक्स, ठीक है, सॉरी, ठीक हूँ मैं यार, डॉक्टर ने भी बोल दिया, आप किस बात की? तो बोलती कि तू इस तरीके की बात करती क्यों है? तो बोलती कि ओके रिलैक्स यार। तभी आरू की पापा बड़े ही सख्त लहजे से शनाया की तरफ देख के बोलती कि शनाया, फिलहाल तुम अपने घर जाओ, और यहाँ पे जो भी आरू के दोस्त है वो सब अपने अपने घर जाओ। आरू ठीक है, बाद में बात करेंगे, ये बोल के वो आरू को ले जाने लगता है। ईशा जो है वो साइड पे खड़ी थी, संजना जो है उसके पास जाते हैं, बोलते कि देखा ठीक है ना, वो आराम, अपना थोड़ी सी सांस ले लो, तुम ठीक है वो, तुम भी ना यार। तो वो जैसे ही आरू को देखती है ना वो कि वो चल के आ रही है, वो बात कर रही है, तो ईशा की मन में एक अलग सी सुकून मिलती है, वो चुप हो जाती है। वो जो डर कुछ देर पहले उसके मन में थे वो एकदम शांत हो जाती है। संजना एकदम से बोलती कि चलो, वो तो चली गई, उसके पापा उसको लेके चले गए, अब तुम्हें मैं तुम्हारी घर छोड़ती हूँ, चलो। और ऊपर से तुम्हारा पापा ने पता नहीं कितने कॉल किए, ये बोल के वो ईशा की हाथ पकड़ती है और एकदम से साइड में ले जाते। उधर आरू की पापा आरू को कार में बैठाते और एकदम से बोलती कि तुम कम से कम अभी के लिए अपना मन मर्जी जो तुम करती हो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, आई एक्सेप्ट इट, पर अभी फ़िलहाल मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती, ठीक है? थोड़ी देर के लिए घर जाने तक तुम थोड़ा सा शांत रहो। ये बोल के वो उसे जो है एकदम से अपने कार में बैठाते हैं और पीछे की तरफ आती है। पीछे की तरफ जैसे आती है तो देखते हैं कि संजना जो है वो ईशा को पकड़ते हुए एकदम से साइड में ले जाते हैं, उसके जो कार है वहाँ पे। तभी वो एकदम से बोलती कि संजना, तो संजना एकदम से रुकती है, बोलती कि जी अंकल। तो संजना बोलती कि तुम अपने कार में जाके बैठो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। जैसे ही ये बोलती तो संजना घूर के देखते तो आरू की पापा बोलती कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दिया क्या? तो संजना बोलती कि जी अंकल, मैं जाती हूँ। वो एकदम ईशा को बोलती कि देखो ईशा, मैं पार्किंग एरिया से कार लेके आती हूँ, तुम इंतज़ार करो। तो ईशा बोलती कि तो जो है संजना एकदम से जाती उस साइड पे। इधर आरू की पापा एकदम से आते हैं जो है ईशा के सामने और बोलती कि ईशा त्रिवेदी राइट? तो ईशा बोलती कि जी। वो देख सकते थे कि ईशा की आंखों की जो हालत थी, ईशा ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, उसके होंठ काँप रहे थे। तो एकदम से वो, उनके हाथ में एक पानी का बोतल था, तो एकदम से वो देते हैं और बोलते कि पहले पानी पी लो तुम। तो ईशा बोलती कि जी नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी जो आरू के पापा है वो बोतल को एकदम से ओपन करते हैं और उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और बोलते कि चुपचाप ये पी लो। तो ईशा जो है वो चुपचाप वो पानी पीते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद जब वो पानी पी लेते हैं तभी एकदम से आरू के पापा बोलते कि तुम्हें पता है ये आरू के साथ जो हुआ वो किसने किया? जानने की कोशिश नहीं करोगे क्या? तो ईशा एकदम से आरू के पापा की तरफ देखते बोलती कि जी अंकल, मैं नहीं समझी। जैसे ये बोलते हैं तो ईशा, आरू के जो पापा है वो एकदम से अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकाल के एक वीडियो रिकॉर्ड सुनाता है, जिस रिकॉर्ड में कुछ एक इंसान का कुछ इंस्ट्रक्शन आता है कुछ लड़कों के पास। वो इंस्ट्रक्शन पूरी क्लियरली जैसे ईशा सुनती है, मानो कि उसकी पैर से ज़मीन खिसक गई।
वो उस आवाज़ को बहुत अच्छी से पहचानती थी, क्योंकि वो आवाज़ कोई और नहीं, उसकी अपनी पिता थी। जैसी ये आवाज़ सुनती है उसकी गूज़ बम्स आ जाते हैं, वो एकदम से लड़खड़ा जाती है। तो एकदम से आरू की पापा उसके हाथ पकड़ते हैं और बोलते कि संभाल के बेटा, संभाल के, और अपने पापा को जाके बोलना कि आरू अकेली नहीं है, आरवी राठौड़ के पीछे उसके पापा हैं। भले ही मैं अपनी बेटी की नज़र में चाहे जो जैसा भी हूँ, पर बाप हूँ, और एक बाप अपनी बेटी के लिए किस हद तक गिर सकता है ये तुम्हारे बाप से अच्छा और कौन जान सकता है। तो ये जाके अपने बाप को बोल देना, ठीक है। ये बोल के ईशा के पापा वहाँ से आरू के पापा वहाँ से मुड़ जाते। वो अपने कार में बैठते और वो कार लेके एकदम से चले जाते। जैसे कार जा रहे थे ना, आरू जो है वो लुकिंग ग्लास से एक बार जो है ईशा की तरफ देखती है और दूजी पाल अपनी सर झुका लेती है और अपने आंखें बंद कर लेती है। इधर संजना एकदम से आती है। तो संजना जैसे ही आती है तो वो ईशा को बोलती कि यार चलो। तभी उस साइड से प्रेरणा भी आती है और बोलती कि यार मुझे भी ले चलो प्लीज़। तो वो बोलती कि हाँ हाँ आ जाओ। तो इधर वो आ जाती है। शनाया ने अपनी कार बुला ली थी, तो शनाया अकेले ही चली जाती है। वो पहले चली जाती है और वो सीधा अपने घर नहीं जाती, वो आरू की घर जाती है, क्योंकि उसे पता है आरू की पापा उसे सीधा घर ही लेके जाएंगे। इधर संजना प्रेरणा और ईशा को लेके जाते हैं। प्रेरणा को पहले छोड़ते हैं, फिर जो है ईशा को छोड़ते। फिर वहाँ से निकलने से पहले वो ईशा को समझाती कि देखो ज़्यादा पैनिक मत करो। और मुझे अंकल ने क्या कहा था, आरू के पापा ने, जैसे ये बोलती ईशा कुछ नहीं बोलती। वो पूरी रास्ते एकदम शांत थी, मानो कि उसने जो सुना आरू की पापा से वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वो यही चीज़ जो है बस सोचते हुए आ रही थी, बिल्कुल शांत थी। तो संजना एकदम से उसको एकदम से टैप करते तो बोलती कि ईशा। ईशा एकदम से बोलती कि हाँ हाँ बोलो। तो बोलती कि यार तुम ना अपना ध्यान रखो ठीक से, ठीक है, और डोंट वरी, वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपडेट देती रहूँगी तुम्हें, डोंट वरी। तो ईशा एकदम से उसे हक करते बोलती कि ठीक है। इधर संजना जो है वो कार ही लेके जो है चली जाती है। उधर ईशा एकदम से घर पे एंटर करते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए, और कभी कभार हमें दुआओं में याद कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, सी यू सून एंड गुड नाइट।